हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं एक बार। यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी 3 तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसमें से पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। तो चलो हम प्रीलिम्स के बारे में जान लेते हैं। ये सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। प्रीलिम्स में 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है सामान्य अध्ययन, दूसरा होता है सीसेट। चलो अब हम सामान्य अध्ययन में कितने विषय आते हैं वो देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन में मुख्य 7 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है पर्यावरण व पारिस्थितिकी, चौथा है अर्थशास्त्र, पांचवा है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, छठा है सामान्य विज्ञान, और सातवां है करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं सीसेट की। सीसेट में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है मैथ्स, दूसरा होता है रीजनिंग, और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। मतलब अंग्रेजी और हिंदी की समझ। ये हो गया हमारे प्रीलिम्स का। अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में 2 क्वालिफाइंग और 7 पेपर ऑन मतलब जीएस के होते हैं। जीएस और निबंध और
ऑप्शन को मिला के 7 पेपर, और 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। इंग्लिश और हिंदी। ये दोनों कंपलसरी पेपर है। इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं, मार्क्स नहीं जुड़ते इसके। अब हम बात कर लेते हैं, जो 7 पेपर होंगे उसके मार्क्स मेंस में जुड़ेंगे, और इससे ही अपने फाइनल जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगी इनसे ही होगी। तो चलो इनकी बात कर लेते हैं हम। पहला पेपर होगा निबंध का, 250 नंबर का। दूसरा होगा GS1, तीसरा होगा GS2, चौथा होगा GS3, पांचवा होगा GS4। अब 2 पेपर हो गए, वो हो गए ऑप्शनल। और 7 ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। चलो हम बात कर लेते हैं अब GS1, 2, 3 और 4 की। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? GS1 इसमें आपके टोटल मिला के 4-5 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा कला और संस्कृति, दूसरा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, फिर होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास, चौथा होगा भारतीय समाज, भारतीय समाज, और पांचवा होगा भूगोल। भारत व विश्व का। ये हो गई GS1 की बात। अब करते हैं
GS2। इसमें टोटल होंगे आपके 4 सब्जेक्ट। पॉलिटी, राजनीति, दूसरा होगा सामाजिक न्याय, तीसरा होगा शासन व्यवस्था, और चौथा होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR। अब हम बात कर लेते हैं GS3 की। GS3 में आपके होंगे 5 सब्जेक्ट। अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और लास्ट होगा आपके आंतरिक सुरक्षा। अब है GS4। इसमें आपकी होगी नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र। इसमें से एक सब्जेक्ट होगा नीति शास्त्र। अब ये आपका पूरा सिलेबस है और इसके सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रीलिम्स होगा वो सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे। CSET में 33% लाना ज़रूरी है, और GS में जो उस साल की कट ऑफ होगी उस कट ऑफ से ऊपर लाना पड़ेगा, या उस कट ऑफ के आसपास, उसके पास ही कट ऑफ या कट ऑफ से ऊपर लाना पड़ेगा। और ये CSET 33% लाना ही पड़ेगा। ये है कंपल्सरी पेपर, इसको पास करना है, और इन सब के मार्क्स जुड़ेंगे 250 नंबर। इन सब के 250 नंबर है सारे के सारे के। और एक इन सब को पास करने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसका नंबर होगा 275। चलिए, आज का ये सिलेबस इतना ही है और ये सब्जेक्ट है। चलो आज की क्लास करते हैं ख़त्म।